Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 12 from Mr.'s book chapter 5. So let's start. जॉन हॉयर अपडाइक ये एक फेमस अमेरिकन राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं। इनका जन्म 18 मार्च 1932 एंड डेथ इनकी 27 जनवरी 2009 में हुई। ऐसे 3 राइटर्स जिन्होंने फिक्शन में पुलित्ज़र प्राइज़ बहुत सारे जीते हैं, उनमें से अपडाइक एक है। अपडाइक ने बहुत सारी नावल 20 नावल्स कम से कम पब्लिश की हैं एंड 12 एटलीस्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, पोइट्री, आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड चिल्ड्रंस बुक अपने करियर में। सो now we will see the introduction of the chapter. Introduction is that ये एक स्टोरी ऐसे छोटे बच्चे की है जिसकी लाइफ में उसके फादर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ये स्टोरी पूरी उन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। इस स्टोरी में जैक जो कि पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, जो एंड बॉबी, उसकी वाइफ क्लेयर जो she is pregnant now, the third child is going to born, and जैक ने एक हैबिट बनाई हुई थी कि वो अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाता था एवरी इवनिंग और सैटरडे को आफ्टरनून वाइल नैपिंग। सो दिस टाइम व्हेन ही वाज टेलिंग हर स्टोरी, जब इस वक्त वो इस बारे एक स्टोरी सुना रहा था, वो इंटरप्ट करती है, उससे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती है, और जहाँ पर उसे लगता है कि ज़रूरत है दैट आर बीइंग टोल्ड और नॉट राइट, और जिससे लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, गलत बोल दी गई हैं, उनमें वो इंटरप्ट करती है। सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स एंड डजंट नो हाउ टू रिजॉल्व जोस क्वेश्चन। तो जैक को लगता है अब वो कहीं फंस गया है और उसके उन क्वेश्चन से कैसे निकले ये वो सोचने लगता है। Parents always feel that children should do or think exactly what they are told. पेरेंट को हमेशा से लगता है कि बच्चों को जो बोल दिया जाए वही हमेशा करे, उससे ज़्यादा वो कुछ ना पूछें और ना करें। ये हर पेरेंट का मानना होता है। उनका ये विश्वास होता है कि वो जो कहते हैं या उन्हें जो बताया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, बस वही सही है और उन्हें उस पर ही बिलीव करना चाहिए। बट इज़ दिस द राइट एटीट्यूड? यहाँ पर ऑथर पूछता है, क्या ये सही एटीट्यूड है पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए? यही मॉरल क्वेश्चन हमारी इस स्टोरी में उठता है, और रीडर्स के माइंड में ये घर कर जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट्स होती है डेली रूटीन के अकॉर्डिंग। जैक इज़ फॉलोइंग द सेम रूटीन फॉर 2 years विद हिज डॉटर जो के साथ वो 2 साल से एक रूटीन कर रहा है स्टोरी सुनाने का रात में। वो अभी भी बरकरार है। अब जब ये स्टोरी सुनाने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ट्रेडिशन शुरू हुई थी, तब जो 2 वर्ष की थी, अब जो 4 years की हो गई है। Tradition was that Jack would tell a story out of his mind every day in the evening before going to bed. रात को बिस्तर पर जाने से पहले जैक उसे रोज स्टोरी सुनाएगा, एंड ऑल्सो ऑन एवरी सैटरडे आफ्टरनून ड्यूरिंग हर नैप टाइम, और दोपहर सैटरडे को भी दोपहर में उसकी रेस्ट के टाइम भी। Now the issue was that it had been so long that he had been telling her stories that he did not have any good ideas for stories left with him. अब ये 2 साल से लगातार स्टार्ट होने के कारण ये ट्रेडिशन, अब जो के पास स्टोरीज़ नहीं रह गई थी कि वो कहीं और से नए कैरेक्टर लाए और स्टोरी नरेट करे, और जो कि एक आदत थी कि वो स्टोरी की सुनने के टाइम कभी सोती भी नहीं थी।
So every day when he used to tell her a story, the basic plot of the story used to the same. तो जो जब वो रोज़ स्टोरी सुनाता था तो उसकी जो स्टोरी का बेसिक प्लॉट होता था मोस्टली सिमिलर ही होता था, और एक ही करेक्टर होता था रोजर जिसके इर्द गिर्द स्टोरी सुनाई पड़ती थी, और वो एनिमल जो था उसका सिर्फ सरनेम चेंज होता था, जैसे कि रोज़र स्क्वायरल, रोज़र क्रो, रोज़र स्कंकी, रोज़र dog, Roser rabbit, Roser whatever you say. Roser is the same but surname is changed now. So every day he narrated the same story. एंड रोज़र यूज़ टू हैव अ प्रॉब्लम, और रोजर को उस एनिमल नाम रोज़र नाम के एनिमल को प्रॉब्लम होती थी और वो वाइज आउल के पास हेल्प के लिए जाता था. हु वुड सेंड हिम टू द विज़र्ड, और वाइज आउल उसे विज़र्ड के पास भेजता था. विज़र्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब कहता था, लेकिन वो उससे पैसे मांगता था. अब रोज़र से जब उसने इस बार ज़्यादा पैसे मांगे, क्योंकि रोजर के पास इतना पैसा था नहीं, तो उसको एक वो सोल्यूशन देता है कि उसे पैसे कहाँ से लाने हैं. वो एक स्पेसिफिक प्लेस बताता है आउल उसे, और वो वहाँ जाता है. देन रोज़र वुड गो दैट प्लेस एंड फेच द पेनीज, वहाँ से वो पैसे लाता है, एंड वुड हैप्पीली गो बैक एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, और खुशी खुशी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है. आफ्टर प्लेइंग हैप्पीली विद हिज फ्रेंड्स, जब दोस्तों के साथ वो खेल के अच्छे से खुश होकर जा रहा होता है, रोजर अपने घर वापस जाता है तो रात हो जाती है. टू वेट फॉर हिज फादर हु वुड बी ऑन हिज वे बैक फ्रॉम बोस्टन, उसके पिता जो बोस्टन से आ रहे थे उनका वेट करते करते. देन जैक वुड डिस्क्राइब वॉट ऑल रोजर एंड हिज फैमिली हैड फॉर डिनर एंड देन एंड द स्टोरी. फिर बताता है कि जैक डिस्क्राइब करता है कि वो लोग डिनर करते हैं और फिर एंड हो जाता है स्टोरी का. देन ही डिड नॉट हैव एनफ पेनीज टू पे टू द विज़र्ड. तो जब नेक्स्ट प्रॉब्लम में विज़र्ड के पास जाना होता है तो यहाँ पर उसके पास इतने पेनीज नहीं होते हैं, तो विज़र्ड उससे बोलता है कि तुम मैजिक वेल के पास जाओ एंड टर्न अराउंड 3 times, एंड 3 बार चक्कर लगाने के बाद ही वुड फाइंड 3 pennies, इसे 3 pennies मिलेंगी, विच ही कुड फेच एंड गिव टू द विज़र्ड, और वही वो लेकर आएगा, विज़र्ड को दे देगा. द स्कंक डिड एग्जैक्टली वॉट वॉज टोल्ड. अच्छा, रोज़र स्कंक ने बिल्कुल वही किया जो कि उसे बोला गया था. एंड गॉट द विज़र्ड हिज पेनीज, और विज़र्ड को उसकी पेनीज मिल जाती है. लेटर ही वेंट आउट, बाहर चला जाता है. एंड ऑल द अदर एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, तभी सारे एनिमल्स उसके पास आ जाते हैं. एंड एज ही वॉज स्मेलिंग वेरी गुड, जैसे कि वो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल दे रहा था. बट वेन ही वेंट होम, वो वापस जाता है जब घर, हिज मदर डिड नॉट लाइक द स्मेल, लेकिन उसकी माँ को वो स्मेल नहीं पसंद आती है. एंड आस्क्ड हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, किसने उसकी उस स्मेल को इस तरह से स्मेल करने को बना दिया है. रोजर स्कंक टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज मॉम, रोजर को पूरी स्टोरी अपनी माँ को सुनाता है. एंड हिज मदर सेड दैट शी लाइक्ड हिज स्मेल अर्लियर, उसे पहले वाली स्मेल ही पसंद थी उसकी. एंड ही स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक वॉज सपोज टू स्मेल, और जिस तरह से वो स्मेल करता था वही उसकी स्मेल उसकी करने की आदत है. सो देन द स्कंक टोल्ड हिज मॉम दैट द अदर एनिमल रैन अवे फ्रॉम हिम. तब वो बताता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसकी इस स्कंक की स्मेल से भाग जाते हैं, उसकी फाउल स्मेल से. और तब उसकी माँ उसे कहती है मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है. शी टुक हिम राइट बैक टू द विज़र्ड, वो उसे वापस विज़र्ड के पास ले जाती है. एज सुन एज द विज़र्ड ओपन द डोर, जैसे ही विज़र्ड दरवाज़ा खुलता है, शी गेव हिम वन ऑन ब्लो हिज हेड विद हर अम्ब्रेला, वो एक सर पे उसके से मारती है. एंड द विज़र्ड चेंज द स्कंक्स स्मेल, ही स्मेल्ड फाउल अगेन, और विज़र्ड उसके स्मेल को चेंज कर देता, फिर से वो फाउल स्मेल आने लगती है स्कंक से. वाइल गोइंग बैक द स्कंक हर्ड द ट्रेन कमिंग,
जब ट्रेन वापस घर जा रहे होते हैं स्कंक, तब उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फादर वॉज कमिंग ऑन द ट्रेन, उसके पिता ट्रेन से आ रहे हैं। दे हैड डिनर टुगेदर, वो साथ में डिनर करेंगे। व्हेन द स्कंक वॉज अबाउट टू स्लीप, जब स्कंक सोने वाला होता है, हिज मदर केम टू हिम, उसकी माँ उसके पास आती है। एंड टोल्ड हिम दैट शी लव्ड हिम द वे ही वॉज, बताती है कि मुझे वही पसंद है जैसे तुम थे। एंड देयर वॉज नो नीड टू चेंज, और तुम्हें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। द स्टोरी एंडेड देयर, और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। देन जो आस्क्ड हर फादर वेदर द एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम द स्कंक आफ्टर दैट, टू विच ही रिप्लाइड नो। तो स्टोरी जब एंड हो जाती है तो जो उससे पूछती है अपने पिता से, क्या उसके बाद उसके जो सारे एनिमल दोस्त थे वो क्या भाग जाते हैं? तो उसका पिता का रिप्लाई आता है, नहीं। ऑल ऑफ देम हैड नाउ गॉट यूज टू द वे ही स्मेल्ड, अब सबकी आदत पड़ गई है उसकी उस स्मेल की। जो डिड नॉट लाइक द वे स्कंक्स मदर फोर्स्ड हिम, जो को उस मदर के जो फोर्सेबली एटीट्यूड होता है उसे पसंद नहीं आता है। एंड मेड हिम स्मेल फाउल अगेन, और उससे वो फिर से स्मेल फाउल स्मेल वाला बना देती, ये भी उसे पसंद नहीं आता। शी वॉन्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर अनदर स्टोरी, वो चाहती थी कि उसके पिता अब दूसरी स्टोरी सुनाए। एंड द नेक्स्ट डे इन विच द विज़र्ड हैज़ हिट्स मम्मी बैक, और वो स्टोरी दूसरे दिन ऐसी होनी चाहिए कि उसकी माँ को फिर से वो द विज़र्ड हिट्स मम्मी बैक, और विज़र्ड फिर से उस मम्मी को मारे। एंड रिफ्यूज़ टू चेंज द स्कंक स्मेल बैक, और रिफ्यूज़ कर दे कि वो उसको चेंज नहीं करेगा। सो दिस वॉज द स्टोरी। एंड देन जैक टोल्ड हर दैट ही वुड सी, and the main point of the story was that the skunk loved his mother more than any other animal in the woods. तब जैक बताता है कि ऐसा वो देखेगा करेगा, लेकिन मेन पॉइंट इस स्टोरी का ये है कि स्कंक अपनी माँ को बहुत प्यार करता है उन सारे एनिमल्स से ज़्यादा। एंड द मम्मी न्यू दैट वॉट वॉज राइट फॉर हिम, और मम्मी को ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है उसके लिए। ही देन टोल्ड हर टू स्लीप एज हर बेबी ब्रदर वॉज ऑल्सो स्लीपिंग, वो कहता है अब तुम भी सो जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई भी सो रहा है। ही देन क्लोज द डोर, और दरवाजे बंद कर देता है और नीचे चला जाता है। उसकी वाइफ पेंटिंग बना रही होती है चेयर रेल पर, चेयर रेल पेंट कर रही होती है चेयर रेल को। ही हर्ड सम फुटस्टेप, तभी वो कदमों की आवाज़ सुनती है। एंड देन स्कोल्ड जो, और जो को डांटती है। द फुट स्टेप फेंटेड, फिर वो वापस चली जाती है। देन क्लेयर आस्क्ड हिम, उससे कहती है अपने पति से दैट इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत ही लंबी स्टोरी थी। एंड टू दैट ही रिप्लाइड द पुअर किड, ओफ ये बच्चे भी। Then he was his wife to do the painting and working, but was very tired to help her. फिर वो देखता है उसकी वाइफ पेंटिंग कर रही, वर्क कर रही, लेकिन वो बहुत थक चुका होता है, उसकी हेल्प वो नहीं कर पाता है। एंड ऑल्सो ही थॉट दैट देयर मैरिज वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट, और उसे लगता है कि उसकी मैरिज अभी गुड स्टेट में नहीं है। एंड ऑल्सो दैट देयर वॉज नो सोल्यूशन टू इट, और उनके पास इसका सोल्यूशन भी कुछ भी नहीं है। ही इज ऑल्सो सेड दैट ही डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग टू हर नॉट टचिंग हर, वो उससे बात करना और उसको टच करना भी मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम सम पर्सनल इश्यूज़, दैट इज़ वाई उन्हें ये समझ में नहीं आता है, आपस में कुछ उनकी इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं उनकी हस्बैंड वाइफ में। सो इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि राइटर यहाँ क्या कहना चाहता है। एक क्वेश्चन रीडर के माइंड में डालता है कि पेरेंट्स हमेशा वही क्यों चाहते हैं जो वो उन्हें लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को वही करना चाहिए जो वो कहते हैं। एनीवे, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and do not forget to share and give me feedback. So till then,